हाथ दो हैं, पांव दो हैं, किडनियां दो हैं। जरा ये बताओ आपके दिल कितने हैं? दिल कितने हैं? जो भगवान अंदर किडनियां दो दे सकता था तो क्या वो दिल दो नहीं दे सकता था? दिल भी दो दे सकता था, तो भगवान ने दिल एक क्यों दिया? क्या कहना चाहते हैं मेरे कन्हैया? मेरे कन्हैया केवल इतना कहना चाहते हैं कि आपको मैंने दिल दिया है एक, उस दिल में दुनिया वालों को मत बिठाना। जरा बताओ वो एक दिल किसके लिए है? किसके लिए है? कन्हैया के लिए है। तो आप बताओ कि आपने अपने दिल में किसको बिठा रखा है? क्या सचमुच कन्हैया को बिठाया है कि कचरा बिठा रखा है? मैं दादा दादी भैया सी सबसे मैया सबसे पूछ रहा हूँ, मैया जी, ओ मैया, किसको बिठा रखा है? देखो, पति को ना दिल पे नहीं बिठाना चाहिए, पत्नी को दिल पे नहीं रखना चाहिए, बेटा बेटी को दिल पे नहीं बिठाना चाहिए। तो महाराज जी फिर कहाँ बिठाएं? नाराज हो जाएगी पत्नी। पति बोले इन सबको ना दिल में नहीं, इनको दिमाग में रखो। कहाँ रखो? दिमाग में रखेंगे तो क्या होगा? एक पत्नी ने अपने पति से कहा, सुनो जरा 2 किलो शक्कर और 1 किलो देसी घी ले आना, घर पे खत्म हो गया है। पति बोला ठीक है ले आऊंगा। पति जब आए, पत्नी ने कहा शक्कर घी कहाँ है? पति बोला ओ आपकी बात दिमाग से निकल गई। कहाँ से निकल गई? कहाँ से निकल गई? दिमाग से आपके निकल जाती है कोई कोई बात, आप कहते हमारे तो दिमाग से। हाँ, याद रखना मेरी माँ और मेरे भैया जी, जो बातें दिमाग में होती हैं, जो चीजें दिमाग में होती हैं वो आसानी से निकल जाती हैं। एक बहू बोली गुरुजी सास ने गाली दी है, और वो गाली तो दिल में लग गई। अब ये जो दिल में लगी है ना, ये कभी निकलने वाली। तो पत्नी को दिमाग में रखो, पति को दिमाग में रखो, परिवार को दिमाग में रखो, गोविंद को अपने दिल में रखो, क्योंकि जो दिमाग में होगा सब निकल जाएगा, दिल में जो रहेगा कभी नहीं निकलेगा। तो कन्हैया कभी ना निकले, इसके लिए उसे कहाँ बिठाओ? अपने दिल में। बाकी सबको ना मरने के पहले सब डिलीट कर देना, पत्नी पति बेटा बेटी फलाना ढंगा सब डिलीट, कुछ ना जाए साथ में, क्योंकि सब जो यहीं रह जाने हैं उनको दिमाग में ले जाके क्या फायदा? दिल में बिठाने से क्या फायदा? हाँ, इसलिए दिल और दिमाग भगवान ने 2 चीजें दे रखी हैं। तो दिल में कैसे बिठाना है मेरी माँ? जोर से बोलो। कन्हैया को कहा दिल में, और दिमाग में किसको? परिवार को, काम को, धंधे को, बिजनेस को, व्यापार को। अब किसी महफिल में जाने की हमें फुर्सत नहीं, कहाँ जाएं? एक था दिल मिल गया वो शाम से, एक था दिल मिल गया वो शाम से। अब कहीं दिल को लगाने की हमें फुर्सत नहीं, अब किसी महफिल में जाने की हमें फुर्सत। एक दिल था और वो कहाँ लग गया? कन्हैया में लग गया। तो अब लगेगा कहाँ? ये जो आंखें हैं हमारी, ये जो आंखें हैं हमारी मिल गई हैं शाम से, अब कहीं आंखें मिलाने कि हमें फुर्सत नहीं। बेवफा दुनिया ये हमसे पूछती, बेवफा दुनिया ये हमसे पूछती, अब किसी को कुछ बताने की हमें फुर्सत नहीं, अब किसी महफिल में जाने कि हमें फुर्सत नहीं। मैं जिस दिन भुला दूं तेरा प्यार दिल से, वो दिन आखिरी हो मेरी जिंदगी का। ये आंखें उसी रात हो जाए अंधी। देखिए एक भक्त का भाव है, ये आंखें उसी रात हो जाए अंधी,
जो तेरे सिवा देखे सपना किसी का, मैं जिस दिन भुला दूं तेरा प्यार दिल से, वो दिन आखिरी हो मेरी जिंदगी का। आंखें हों केवल कृष्ण के लिए, कान हों। देखिए भगवान ने दो आंख क्यों दी है? आंख दो इसलिए दिया है भगवान ने कि एक आंख से पत्नी को, पति को, परिवार को देखना और दूसरी आंख से मेरे कृष्ण को सदा देखते रहना। एक आंख संसार के लिए, दूसरी आंख मेरे कन्हैया के लिए। दो कान दिए हैं, एक कान पत्नी के लिए, परिवार के लिए, माँ बाप दुनिया के लिए, दुनिया की सुनो, और दूसरे कान से सदा भगवान की कथा को सुनो। एक हाथ से परिवार की सेवा करो, दूसरे हाथ से गोविंद की सेवा करो। एक पांव से चलकर पत्नी, परिवार, पुत्र के पास जाओ, दूसरे पांव से चलकर मेरे द्वारिकाधीश के पास जाओ, भगवान के पास जाओ। जो भी आपके पास है वो कृष्ण के लिए है, गोविंद के लिए है। बस भगवान को समर्पित गोपियां हो गईं, और जब गोपियों ने कहा कन्हैया हमें तुम्हारे सिवा कुछ नहीं भाता, तब भगवान गोपियों के मध्य में रास रचाने लगे, गोपियों के मध्य में नृत्य करने लगे, भगवान नाचने लगे, रास रचाने लगे। जब रास प्रारंभ हुआ तो क्या हुआ? उसी क्षण गोपियों को अहंकार आ गया, गोपियों को अहंकार आ गया, मैं बड़ी सुंदर हूं, देखो भगवान मेरे साथ नाच रहे हैं, नृत्य कर रहे हैं। ये अहंकार ना ईश्वर से दूर करता है भैया, मैया जी, ये अहंकार दूर कर देता। गोपियों को अहंकार हो गया, मैं बड़ी सुंदर हूं, बड़ी सुंदर हूं। जैसे ही अहंकार हुआ भगवान गोपियों को छोड़कर अंतर्धान हो गए, साथ में राधा जी को लेकर के गए, क्योंकि राधा जी को तो अहंकार हो सवाल ही खड़ा नहीं होता। अब जब राधा जी को लेकर श्याम सुंदर आगे बढ़े तो राधा जी के मन में ख्याल आया कि देखिए गोपियों को थोड़ा सा अहंकार आया तो भगवान से वो दूर हो गई, क्यों ना आज गोपियों को मिलाया जाए, तो गोपियों के कृष्ण का दर्शन हो, ये पुनः मिल जाएं। इसलिए राधा रानी ने की लीला रची। राधा जी कहती हैं कन्हैया मैं थक गई हूँ। कन्हैया बोले तो आओ मेरे कंधे पर बैठ जाओ। राधा जी जैसे कंधे पर बैठने लगी, राधा रानी को छोड़ करके श्याम सुंदर चल पड़े, और जो कन्हैया गए राधा की हालत ऐसी थी जैसे पानी से निकलने के बाद एक मछली की हालत होती है, तड़पने लगी। सारी गोपियां व्याकुल हैं, सारी सखियां व्याकुल हैं, राधा रानी रो रही हैं, श्री कृष्ण 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 कह करके आंखों से आंसू झरझर झरझर गिर रहे, तड़प रही हैं गोपियां, और कृष्ण का वियोग छोड़कर चले गए हैं। एक पल का वियोग सहन नहीं। वृक्षों से, लताओं से, पताओं से पूछ रही हैं सखियां। झुरमुट में जाकर के गोपियों को लगता है जब वहां से मृग निकलता है तो मेरे कृष्ण निकले। जाकर देखती हैं पतझड़ के पीछे क्या है, वो वृक्षों से पूछती हैं। एक सखी बोली तुलसी अरे तू बता दे मेरे श्याम सुंदर कहाँ गए हैं, किधर गए हैं, एक बार उन्हें देखना है, एक बार उनसे मिला दो, बोलो कहाँ गए मेरे श्री कृष्ण। सारी गोपियां रोने लगी, रो रो करके श्याम सुंदर को पुकारने लगी। आहा भक्तों, दास ने आपसे कल कहा था कि भगवान को रो करके पुकारोगे जल्दी से सुनेंगे। एक छोटा सा बालक जब अपनी जिद पूरी कराता है ना, और आप नहीं करते तो वो क्या करता है, रोता है। जैसे वो बालक रोकर अपनी जिद पूरी कराता है, कभी भगवान को पाने के लिए आप भी रोकर देखिए, जिस लिए रोएंगे भगवान वो पूरा कर देगा, क्योंकि भगवान आंसुओं को बहुत महत्व देते हैं। कभी रोकर उन्हें जरूर पुकारिएगा। हम आपसे कह चुके हैं पूर्व में कि भगवान को फूल चढ़ाना, भगवान को दुनिया की वस्तु चढ़ाना पूजा नहीं, भगवान के नेत्रों का जल चढ़ाना सबसे बड़ी पूजा है। प्रेम के जल गोपियां बहा रही हैं, और कृष्ण कृष्ण खोजती हुई गोपियां एक गीत गा रही हैं, जिसे हम गोपी गीत कहते हैं। ये गोपी गीत सभी को गाना चाहिए। जो इस गीत का नित्य पाठ करते हैं उन पर श्री कृष्ण की बड़ी कृपा होती है, ये प्रार्थना है। गोपियां रो रो करके कन्हैया से क्या कहती हैं, वो गोपी गीत में गोपियों ने गा दिया। गोपियां कहती हैं कन्हैया जयति तेधिकं जन्म
जन्मना व्रजः श्रयत इंदिरा शाश्वदात्रे नयति द्रष्टा दीक्षुता विकास त्वयि द्वैता सवा त्वां जीवते शरदोदासये साधुजात सरसी जोगरा श्री मुसाद्रसा शोरठ नाथ ते ओ सुल्कदासिका वरदने नको नेह के बधा। गोपियां कहती हैं जयति तेधिकम जन्मना ब्रज, अधिकम जयति जन्मना। कन्हैया जब से आपका जन्म से ब्रज में हुआ है आपकी जय जयकार अधिक हो गई। आप हमें छोड़कर चले गए, क्या आप रह लोगे हमारे बिना केशव? क्या बिगाड़ा था हमने आपका? अरे प्रेम ही तो किया था और प्रेम के बदले आप हमें छोड़कर चले गए। कन्हैया कितना निर्दयी है, निष्ठुर है तू। हम तुम्हारी निःशुल्क दासी का, हम तो कोई शुल्क भी नहीं लेती ना आपसे प्रेम करने का, केवल प्रेम करती हैं, छोड़कर चले गए। गोविंद मर जाएंगे हम। भागवत में ये जो रास पंचाध्यायी है ना, ये भगवान सुखदेव परीक्षित को केवल इसलिए सुनाते हैं कि प्रेम की पराकाष्ठा क्या होनी चाहिए, भगवान के प्रति प्रेम कितना होना चाहिए। एक बात बताओ मैया जी, यदि लोहे को आप चूल्हे पर डाल दें तो क्या लोहा पिघलेगा? चूल्हे की आग लोहे को गर्म तो कर सकती है, लाल तो कर सकती है, पर उसे पिघला नहीं सकती, क्योंकि पिघलाने के लिए ना उसे और ताप चाहिए और हैवी ताप देना पड़ता है, तब कहीं लोहा जाके क्या बन जाता है? पानी बन जाता है। अधिक ताप की जरूरत होती है। बस हम लोग जितना प्रेम करते हैं ना कन्हैया से, वो तो चूल्हे की आग की तरह है। और इतने प्रेम में गर्म हो सकते हो आप, कन्हैया का आभास हो सकता है, पर साक्षात दर्शन करना हो तो लोहे को जितने ताप की जरूरत होती है पानी बनाने के लिए, बस भगवान से प्रेम करने के लिए भी प्रेम को इतना ही बढ़ाओ जैसे लोहे को गलाने के लिए आग चाहिए। जितना ताप आग का है उतना ही आपका प्रेम का टेम्परेचर होना चाहिए, उतना अधिक प्रेम होना चाहिए। हमारा प्रेम 2% है, 10% है, 20% है, और गोपियों का परसेंट 100 की 100% है। जब 100% प्रेम गोपियों का हुआ तब गोपियों के संग भगवान रास रचा रहे। और हमारा और आपका प्रेम कितना है, कितना है वो आप अपने आप से पूछ सकते हैं। हमारा कितना है? थोड़ा सा, पता नहीं वो भी है या नहीं, राम जाने। इसलिए सबसे पहले तो भगवान के सामने झोली फैलानी चाहिए और कहना चाहिए, प्रभु हमें अपना प्रेम दे दो, हमें प्रेम की भिक्षा दे दो। हम भिखारी हैं और आपके दर पे आपके चरणों का प्रेम चाहिए। यदि प्रेम हमारे भीतर हो गया तो आपकी आंखों के आंसू रुकेंगे नहीं। मेरी माँ, ये अंतिम स्थिति कह रहा हूं मैं, इसके ऊपर कुछ नहीं है। गोपियां रो रही हैं, रो रही हैं, पूरा शरीर गीला कर दिया गोपियों ने रो रो करके, और बस कृष्ण कृष्ण कृष्ण। जहां देखती वो लता को देखती तो कृष्ण नजर आता, वो वृक्षों को देखती जब उनकी हर जगह श्री कृष्ण नजर आने लगे, कुछ दिखा ही नहीं कृष्ण के सिवा। तब भगवान को लगा प्राण निकल जाएंगे, तब भगवान प्रकट हो गए गोपियों के मध्य में, और गोपियों को दर्शन भगवान ने प्रकट होकर के दे दिया। मैया जी, एक छोटा सा बालक माँ के साथ सो रहा था, 8 महीने का था। अभी अभी उसने करवट लेना सीखा था। माँ तो सुलाकर सो गई, माँ तो गहरी नींद में थी। रात को ना बच्चे की नींद खुल गई, वो बालक करवट लेता लेता बेड के नीचे गिर पड़ा। अब जब नीचे गिरा तो बताओ उसमें माँ की कोई गलती थी?
बच्चे अक्सर गिर जाते हैं बेड के नीचे, तो क्या माँ की कोई गलती थी? बच्चा गिर गया, अरे माँ ने तो हृदय से लगाकर सुलाया था, पागल तू बड़ा होशियार बना, चला गया पलटता पलटता, अब गिर गया तो क्या करना होगा तुझे? बोले कुछ नहीं कर, तू खुद तो चढ़ नहीं सकता ना, तो क्या कर सकता है? क्या कर सकता है मेरी माँ? ये बच्चा क्या कर सकता है? रो सकता। ये बालक कुछ करने में सामर्थ्य नहीं है, लेकिन रोने में सामर्थ्य है। बस मेरी माँ, जैसे वो बालक रोता है और जब रोकर पुकारता है तो कहीं भी माँ हो दौड़ कर आती है, बालक को हृदय से लगाती है। ऐसे ही आप अपने भगवान को जब पुकारें तो रो करके पुकारें। जब रो करके बुलाएंगे ना, वो कहीं होगा, आकर हृदय से लगा लेगा। गोपियों के मध्य में प्रकट हो गए भगवान। इति गोप्यः प्रगायन्त्यः प्रलपत्यश्च चित्रधा रुरुदुः स्वस्वरं राजन् कृष्ण दर्शन लालसा तासामाविर्भूच्छोरिस्मयमान मुखाम्बुजः पीताम्बरधरः। ये रास आज भी वृंदावन के निधि वन में चालू है। न्यूज चैनल वालों ने जो निधि वन में मंदिर है वहां पर अपना ताला लगा दिया था, कुछ महीनों पुरानी बात है। देखना चाहा था, वहां पर रोज श्रृंगार रखा जाता है राधा जी का, सुबह वो सारा श्रृंगार बिखरा हुआ मिलता है। ताला लगा दिया न्यूज वालों ने, और जब दूसरे दिन देखा गया तो नित्य की तरह वो श्रृंगार फैला था। तो भगवान की शक्तियां तो आज भी विद्यमान है, बस हम उस योग्य नहीं है कि हम उसे देख पाए। भगवान ने सुदर्शन नाम के दैत्य को और शंखचूड़ नाम के दैत्य को मारा है। युगल गीत अच्छा गोपियों ने गाया, भगवान की सुंदरता का वर्णन किया, अरिष्टासुर का भगवान ने उद्धार किया। अब नारद जी महाराज ने कंस से कहा कि कंस, तेरा दुश्मन बड़ा हो रहा है, तू उसे मारेगा नहीं? तो कंस ने अक्रूर जी को भेज दिया, जाओ श्री कृष्ण को लेकर आओ। चल पड़े अक्रूर जी श्री कृष्ण को लेने। सुबह के निकले, शाम को अक्रूर जी पहुंचे। रात भर श्री कृष्ण का, दिन भर श्री कृष्ण का चिंतन करते करते ब्रज रज में जो दर्शन हुए थे चरणों के कन्हैया के, उनका दर्शन करते श्री उद्धव जी पहुंचे। कन्हैया से कहा कि आपको कंस ने बुलाया है, मारना चाहता है, माँ यशोदा और गोपियों को कैसे समझाएं? भगवान बोले बस समझाने का काम हमारा है। सुबह होते ही भगवान रथ पर बैठे चल पड़े। गोपियां रथ के सामने आ गई। कन्हैया, मैया जी, ओ मैया, थोड़ी सी कथा सुन लो मेरी माँ। अब गोपियां सामने खड़ी हो गई। कन्हैया, ये रथ हमारे शरीर से लेकर के जाओ, हमें मार दो फिर चले जाना। गोपियां रो रही हैं श्री कृष्ण के लिए। एक पल का वियोग गोपियां बर्दाश्त नहीं करना चाहती थी। कन्हैया बोले सखियों बस 2 दिन की बात है, मैं 2 दिन में वापस आ जाऊंगा। चल पड़े भगवान। 2 दिन का कह के गोपियों को इंतजार था, 2 दिन बाद जरूर आएंगे। चल पड़े कन्हैया। जब मथुरा पहुंचे तो भगवान ने मथुरा पे सबसे पहले तो एक धोबी पर भगवान ने कृपा की। भगवान ने धोबी पर कृपा करी। धोबी वस्त्र लेकर जा रहा था। भगवान ने वस्त्रों की याचना करी, भाई ये वस्त्र हमें दे दो, बढ़िया पहन ले। धोबी बोले तुमने अपने बाप की राज में ऐसे वस्त्र देखे हैं? भगवान बोले ये तो गलत है, हमने तो वस्त्र मांगे, अब तो पिता तक चले गए। एक थप्पड़ दिया भगवान ने जोर का, इतने जोर का मारा धोबी निपट गया। भगवान ने कपड़े लेकर के और पहन लिए। दर्जी ने देखा कि हमारे नगर में ये फैशन कौन सा आ गया कि झाड़ू भी लग रही है, कपड़े भी पहन रखे हैं, बड़े बड़े कपड़े। तब दर्जी ने कहा प्रभु कहो तो नाप के कर दूं? भगवान बोले बड़ी कृपा होगी भाई, कर दो। तो दर्जी ने नाप के कर दिए। भगवान बोले बताओ कितना पैसा हुआ? दर्जी बोला धोबी को क्या दिया है सब पता है, बस कृपा दे दो, आशीर्वाद दे दो, बाकी कुछ मत दो। भगवान ने कपड़े बढ़िया पहने। आगे चले तो कुब्जा, ये चंदन लगाती थी कंस को रोज, मलयागिरी चंदन केसर डालकर। आज जब कुब्जा, इसकी कुबड़ निकली थी, ऐसे झुक करके लाठी लेकर के चलती थी, काली थी एकदम कुरूपणी। आज कन्हैया की नजर पड़ी तो कुब्जा को देखकर कन्हैया ने कहा अरे सुंदरी, ओ सुंदरी। कुब्जा को कान में बहुत बहुत आनंद प्राप्त हुआ। आहा, ऐसा लग रहा है कि कोई
कोयल कूक रही है और मैं सुनती जाऊं। पलट कर देखा तो जितनी मधुर आवाज थी उससे कहीं ज्यादा मधुर तो स्वरूप था। कुब्जा चरणों में गिर पड़ी, प्रभु लगता है नाखों को आपका ही इंतजार था। चरणों में गिर पड़ी, भगवान ने उठाया। भगवान ने कहा माँ कहाँ जा रही हो? कुब्जा बोली प्रभु मैं चंदन घिसती हूँ, कंस के लिए, मेरे राजा है ना कंस, में उन्हें लगाती हूँ। तो भगवान बोले तो आज हमें लगा दो। कुब्जा बोली आप बोल रहे हैं तो लगा देती हूँ। भगवान के माथे पे, गाल में, गले पे, हृदय में, पेट में, पीठ में, कंधे पे, भुजाओं में, भगवान के पूरे शरीर में चंदन का लेप कुब्जा ने अपने हाथों से किया। जरा देखिए, पता नहीं किस पर कौन सी कृपा कर दे। किसी का चंदन स्वीकार कर ले, किसी की रोटी स्वीकार कर ले। हाँ, कर्माबाई की जो खिचड़ी स्वीकार की थी, स्वीकार कर लिया भगवान ने कुब्जा का चंदन। अब जब चंदन लगा ही दिया, भगवान को सुंदर बना ही दिया, तो भगवान बोले तुमने हमें सुंदर बनाया है तो हम कैसे छोड़े तुम्हें। तो भगवान ने अपने पांव को कुब्जा के पांव में लगाकर, दबाकर और हल्की सी ठोकर लगाई, कृपा की दृष्टि डाली। कुरूपणी कुब्जा स्वरूपवान हो गई, दिव्य सुंदर हो गई कुब्जा, सारा रोग ठीक हो गया। कुरूपणी थी, स्वरूपवान हो गई। चरणों में गिर पड़ी, प्रभु आपने मेरा दर्द हरण कर लिया, दुख हरण कर लिया। कहा यह भी जाता है कि जो भगवान को चंदन लगाता है ना, उसके स्वरूप में सुंदरता आती है, वो सुंदर होता है। इसलिए भगवान को चंदन लगाना चाहिए। भगवान को चंदन लगाने से चंदन लगाने वाला सुंदर होता है, अर्थात उसके चेहरे पे, उसके स्वरूप पर निखार आता है। ऐसा हमारे गुरुजन कहा करते हैं। इसलिए चंदन जरूर लगाना चाहिए भगवान को। कुब्जा ने लगाया, कहा प्रभु मेरे घर चलो। भगवान कहते हैं फिर कभी आऊंगा। भगवान आगे बढ़े, कंस का यज्ञ विध्वंस किया और कंस के जब अंदर सभा में प्रवेश करते हैं तो मल्ल युद्ध करने वाले लोग, चाणूर मुष्टिक खड़े थे पहलवान, और हाथी ऐरावत, ये जो हाथी था कुबलिया पीढ़ नाम का, ये रात भर शराब पी के कन्हैया को मारने के लिए तैयार था। भगवान ने हाथी को उठाकर धड़ाम से पटका, दोनों दांत तोड़े। एक दांत बलराम जी ने, एक श्री कृष्ण ने लेकर कंस की सेनाओं का संहार किया, चाणूर मुष्टिक का उद्धार किया और कंस के अन्य सैनिकों को मारकर श्री कृष्ण सभा में प्रवेश कर गए मंच में, और कंस के केस पकड़ के भगवान ने उठाकर धड़ाम से पटक दिया। कंस बोला कन्हैया छोड़ दो। भगवान बोले देख भाई, तूने मेरी माँ पर, पिता पर, प्रजा पर, भक्तों पर, गाय पर, संतों पर, ब्राह्मणों पर बड़ा अत्याचार किया है, अब मेरे हाथों से तू बच नहीं सकता। भगवान ने कंस को उठाकर धड़ाम से पटक दिया। कंस का अभी प्राण निकलना बाकी था, भगवान खुद ऊपर के मंच से धड़ाम से कंस के ऊपर कूद गए। कंस का उद्धार हो गया। कंस के भाइयों ने आकर युद्ध लिया, भगवान ने उन्हें भी परास्त किया। कंस की पत्नियां रोने लगी, भगवान ने समझाया। आज देवकी और वसुदेव को भगवान जेल से मुक्त करते हैं और अपनी माँ को हृदय से लगाते हैं, देवकी को। और भगवान श्री कृष्ण के पिता श्री वसुदेव जी ने नंद बाबा से कहा, नंद बाबा आप हमारे परम मित्र हैं। कुछ 11.5 वर्ष पुरानी घटना है कि ये जो श्री कृष्ण है ये हमारे पुत्र हैं। वो तो भगवान की प्रेरणा से हमने आपके घर रख दिया था, ये हमारा पुत्र है। आज मैं अपने पुत्र की भीख मांगता हूँ, नंद बाबा मुझे भीख में मेरा बेटा दे दो। देवकी पहुंच गई झोली फैलाकर, नंद बाबा आपने 11.5 वर्ष तक मेरे पुत्र को पाला है, यशोदा से मेरे आंचल पे भीख दे दो, मेरा कृष्ण मुझे लौटा दो, मेरा कृष्ण मुझे लौटा दो। नंद बाबा बोले चिंता ना करो वसुदेव जी, कन्हैया को छोड़ने से हमें इतना कष्ट हो रहा है तो तुमने जन्म देकर माँ इसे छोड़ा होगा, कितनी पीड़ा हुई होगी। वसुदेव जी कह रहे हैं, नंद बाबा वापस बिना कृष्ण के चल पड़े। जब यशोदा ने पूछा कि क्यों कन्हैया को ले गए थे, कहाँ है, तब वसुदेव जी का ने जो कहा, देवकी ने जो कहा, सारा हाल नंद बाबा ने सुना दिया और कह दिया देख यशोदा, एक बगीचा, उस बगीचे में ढेर सारे पुष्प खिले हैं, अब बताओ उन पुष्पों पर किसका अधिकार है, माली का या मालिक का। यशोदा बोली कि भाई बगीचा मालिक का है तो पुष्पों पर अधिकार तो मालिक का हुआ, माली तो केवल देख रेख करने वाला नौकर है। तो यशोदा से बस नंद बाबा ने कहा, यशोदा ये जो संसार के बगीचे में कृष्ण रूपी जो फूल खिला था ना, इसका मालिक कोई और था, वसुदेव देवकी थे। आज उन्होंने अपना फूल ले लिया है, हम तो केवल माली थे, पानी डालने वाले, सींचने वाले। 12, 11.5 वर्ष तक हमने दूध पिलाकर, आपने दूध पिलाकर परवरिश करके बड़ा किया, पालन किया, उसके मालिक तो कोई और हैं। यशोदा को आज पता चला कि कृष्ण मेरा बेटा नहीं, देवकी का पुत्र है।
माँ तो रो रो के पागल हो गई। उस दिन से यशोदा के घर पे चूल्हा नहीं जला, जिस दिन से श्री कृष्ण छोड़ करके चले। पता चला कि कृष्ण मेरा पुत्र नहीं, देवकी का पुत्र। अब यहाँ पढ़ने के लिए भगवान गर्गाचार्य जी ने गुरु मंत्र दिया भगवान श्री कृष्ण को। 64 दिन के लिए भगवान उज्जैन गए हैं, 64 कलाएं सीखकर आप उज्जैन से आए हैं। और गुरु जी का पुत्र जो मर गया था, उनका मरा हुआ पुत्र जीवित करके भगवान ने गुरु दक्षिणा में दे करके आए हैं। जब आए तो देवकी ने आज दही भात खिलाया है कन्हैया को। कन्हैया ये दही भात खा लो। कन्हैया बोले माँ मुझे तो आज अपनी यशोदा माँ का वो प्यार याद आ रहा है। उद्धव जी आ गए, श्री कृष्ण बैठे थे यमुना के तट पर, उद्धव जी आ गए। कन्हैया की आंखों में झरझर आंसू गिर रहे थे। उद्धव जी ने कहा प्रभु क्यों रो रहे हो? उद्धव मोही ब्रज बिसरत नाही, मुझे ब्रज बिसरता नहीं। उद्धव क्या बताऊं, वो याद आ रही है यशोदा, गोपियां, ग्वाल बाल। अरे कन्हैया तुम मोही हो, मोही, तुम भगवान हो, भूल गए क्या? उद्धव जी समझा रहे हैं। कन्हैया मैंने अपनी माँ से कहा था, गोपियों से कहा था 2 दिन बाद आ जाऊंगा। कितने वर्ष बीत गए मैं गया नहीं। उद्धव जी बोले जब जाना नहीं था तो कहा क्यों कि 2 दिन बाद आ जाऊंगा, झूठ क्यों बोला? अब यहाँ ये बात बिल्कुल सही है। भगवान ने कहा था 2 दिन बाद आ जाएंगे और नहीं गए, इस कारण से भगवान ने झूठ बोला। भगवान ने इसलिए कहा था कि यदि भगवान कह देते कि मैं कभी नहीं आऊंगा तो याद रखना भक्तों, माँ यशोदा और गोपियां उसी दिन मृत्यु को प्राप्त हो जाती जिस दिन वो सुन लेती कि कन्हैया अब कभी नहीं आई। तो उन्हें जीवित रखना था, इसलिए भगवान को कहना पड़ा कि 2 दिन बाद मैं आ जाऊंगा। एक बार उद्धव तुम चले जाओ और मेरी गोपियों को समझा करके आ जाओ। चल पड़े उद्धव जी। देखिए आज ज्ञानी उद्धव प्रेमियों की नगरी में जा रहा है। याद रखना मेरी माँ, ज्ञान से बड़ा प्रेम होता है। आप ज्ञानी हैं पर प्रेमी नहीं है तो आप ईश्वर को नहीं प्राप्त कर सकते, क्योंकि ज्ञान से भगवान को पाना असंभव है, जबकि प्रेम से भगवान को पाना संभव है। ज्ञान मार्ग और भक्ति मार्ग ये 2 मार्ग हैं। ये मार्ग कह के हम आरती की ओर ले चल रहे हैं। ज्ञान मार्ग जो है ये बंदर के बच्चे जैसा है, जबकि भक्ति मार्ग जो है ये बिल्ली के बच्चे जैसा है। बंदर का बच्चा और बिल्ली का बच्चा, इन दोनों में क्या अंतर है जरा आप देखिए। जो बंदर का बच्चा होता है ना, वो अपनी माँ को पकड़ के रखता है। इस पेड़ पर जब बंदरिया छलांग लगाती है तो वहां पर बंदरिया नहीं, वो बच्चा अपनी माँ को पकड़ता है। बताइए कौन किसको पकड़ता है? बंदर का बच्चा पकड़ता है या उसकी माँ पकड़ती है? कौन पकड़ता है? बच्चा पकड़ता है माँ को।